क्या सभी बच्चे एक जैसी गति से विकसित होते हैं? क्या शारीरिक विकास और भाषा विकास एक ही समय पर होते हैं? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल है तो इसका उत्तर छिपा है बालक के विकास के सिद्धांतों में। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करते हैं कि बच्चे कैसे, कब और किस दिशा में विकसित होते हैं और क्यों हर बच्चा अलग होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धनेश्वर निषाद और आज इस वीडियो में हम विकास के इन्हीं सिद्धांतों की बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। विकास का पहला सिद्धांत है विकास की निरंतरता का सिद्धांत। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक लगातार चलता रहता है। यह रुकता नहीं, केवल उसकी गति बदलती रहती है। उदाहरण, बच्चा शब्द बोलना सीखता है, उसके बाद शब्द से वाक्य बनाता है, फिर अपनी भावनाएं व्यक्त करना सीखता है। सीटेट में पूछा जाता है कि विकास की प्रकृति किस प्रकार होती है, तो आप बताएंगे कि यह निरंतर होती है। दूसरा देखते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत। इसके अंतर्गत दो मुख्य सिद्धांत है। पहला है सिफेलोकॉर्डल, अर्थात सिर से पांव की ओर। विकास सिर से नीचे की ओर होता है, अर्थात बच्चा पहले सिर को कंट्रोल करना सीखता है, अर्थात नियंत्रित करना सीखता है, फिर हाथ को, फिर पैर को। आपने देखा होगा कि शिशु जब छोटा होता है तो पहले सिर को हिलाना डुलाना सीखता है। दूसरा है प्रॉक्सिमो डिस्कल, अर्थात केंद्र से छोर की ओर। तो इसके अंतर्गत यह बात सामने आती है कि बच्चा शरीर के केंद्र से बाहरी अंगों की ओर नियंत्रण करना सीखता है। जैसे पहले कंधे को जो सेंटर में है, फिर हाथ को, फिर उंगलियों को नियंत्रित करना सीखता है। ठीक है, तो विकास की दिशा के सिद्धांत में दो चीजें याद रखना है। सिफेलोकॉर्डल अर्थात सिर से पांव की ओर, और प्रॉक्सिमोडिस्कल अर्थात केंद्र से छोर की ओर। दूसरा सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास। बच्चा पहले सामान्य हरकत करता है और फिर विशेष। उदाहरण, पहले पूरा हाथ हिलाना सीखता है, उसके बाद उंगली से इशारा करना। चौथा सिद्धांत है विकास एकीकृत होता है, अर्थात विभिन्न प्रकार के जो विकास है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, ये परस्पर जुड़े होते हैं। अगर एक बच्चा मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो वो सामाजिक रूप से भी बेहतर नहीं कर पाएगा, या एक स्वस्थ बच्चा है मानसिक रूप से अगर स्वस्थ है तो सामाजिक रूप से भी वो बेहतर होता है। ठीक है, तो ये है विकास का एकीकृत सिद्धांत। पांचवा सिद्धांत है व्यक्तिगत विभिन्नता। नाम से स्पष्ट है कि इंडिविजुअल डिफरेंस, मतलब हर बच्चे में विकास की गति एक जैसी नहीं होती। जैसे कोई बच्चा 9 महीने में चलता है तो कोई 15 महीने में, इसलिए औसत बच्चा जैसा कोई निश्चित अवधारणा नहीं होती। छठवां विकास का जो सिद्धांत है, विकास क्रमिक होता है। विकास की घटनाएं एक निश्चित क्रम में घटती है। जैसे बच्चे का विकास होता है तो बच्चे सबसे पहले जो है बैठना सीखता है, फिर रेंगना सीखता है, चलना, फिर दौड़ना। सातवां, विकास के सभी क्षेत्र परस्पर जुड़े होते हैं। विकास के विभिन्न क्षेत्र जैसे शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भाषाई विकास, ये सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। जैसे बोलने की योग्यता भाषाई विकास है जो कि सामाजिक व्यवहार को भी निर्धारित करता है। आठवां, विकास सर्वसामान्य स्तरों में होता है, या इसे हम सार्वभौमिकता का सिद्धांत भी कह सकते हैं। सभी बच्चों में कुछ चरण एक जैसे होते हैं, जैसे दांत आना, चलना, बोलना। ठीक है, मतलब ये दांत जैसे सभी बच्चों में आता है, चलना सभी सीखते हैं, बोलना भी सभी सीख लेते हैं। तो ये सार्वभौमिकता का सिद्धांत है। अगला सिद्धांत है विकास की गति असमान होती है। सभी क्षेत्रों का विकास एक समान गति से नहीं होता। बच्चा जल्दी चलने लगता है पर बोलने में समय ले सकता है। मतलब
अलग अलग विकास जो है उसका एक ही समय हो ऐसा नहीं है। 10वां विकास पूर्व अवस्था पर आधारित होता है। वर्तमान अवस्था में जो विकास है वो पहले के चरणों पर आधारित होता है। जैसे बच्चा पहले खड़ा होना सीखता है, फिर चलना। पहले सिंपल से खड़े होना सीखेगा, उसके बाद ही वो चलना सीखेगा। डायरेक्ट चलना सीख जाए ऐसा नहीं है। और अगला सिद्धांत है विकास जटिल प्रक्रिया है, अर्थात इसमें आनुवांशिकता, वातावरण और अनुभव सभी का योगदान होता है। ठीक है, तो ये विकास जो है आनुवांशिकता और वातावरण का एक समन्वित रूप है। एक ही परिवार के दो बच्चे अलग तरह से विकसित हो सकते हैं, क्योंकि उसमें आनुवांशिकता अर्थात माता पिता से जो गुण प्राप्त होते हैं वो, और वातावरण और साथ ही साथ अनुभव, इन सभी का योगदान होता है। आइए है कि इन सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व क्या है, अर्थात शिक्षा में हमें इन सिद्धांतों की जानकारी है तो उससे हम क्या बेहतर कर सकते हैं। तो बालकों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझने में मदद मिलती है। ठीक है, विकास की गति सभी में अलग अलग होता है। शिक्षण को बाल केंद्रित बनाया जा सकता है। प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति और शैली को मान्यता मिलती है। एक प्रशिक्षित शिक्षक विकास की चरणों को पहचानकर उपयुक्त शिक्षण विधि अपना सकते हैं। निष्कर्ष, इन सारे अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बालक का विकास एक सतत, क्रमबद्ध, परस्पर संबंधित और जटिल प्रक्रिया है। हर बच्चा अनोखा है और उसकी विभिन्नताओं को समझते हुए सहयोगी, संवेदनशील और उपयुक्त शिक्षण हमें देना चाहिए। जो शिक्षक इन सिद्धांतों को गहराई से समझता है वह न केवल बेहतर पढ़ा सकता है बल्कि बच्चों को सशक्त और समर्थ भी बना सकता है। दोस्तों, सीटेट की दृष्टि से यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर साल इससे एक न एक प्रश्न जरूर आते हैं। अगले वीडियो में हम इनसे संबंधित 20 प्रश्नों को देखेंगे जिससे आप अपना आकलन लगा सकेंगे कि इन सिद्धांतों को किस तरह से बेहतर समझ पाए हैं कि नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।